आइए बच्चों, हमने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में आयत के बारे में बताया, आयत का क्षेत्रफल परिमाप बताया। अब हम आपको आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण को क्या कहते हैं। आयत जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हों, बराबर हों, क्या हों, बराबर हों, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जैसे हमारा आयत है ए बी सी डी, ये जो रेखा होती है बीच वाली, यानी कि बी से लेके सी, इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण, डायगोनल। इसको हम मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं, डी। चूँकि इसकी लंबाई को हम यल से निरूपित करते हैं और चौड़ाई को बी से। अब हम इसको पूरे आयत को नहीं देखेंगे, हम एक त्रिभुज देखते हैं, यानी कि ये सी पी डी त्रिभुज, सी बी डी। चूँकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो एक प्रकार से ये समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज सी बी डी में कोण डी 90 डिग्री का है। चूँकि हम जानते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक सूत्र आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। विकर्ण क्या कहते हैं, कर्ण। सूत्र आता है कर्ण का वर्ग बराबर, ये आधार मानते हैं, सी डी को क्या मानते हैं, आधार, यानी कि ये लंबाई का वर्ग प्लस ये चौड़ाई का वर्ग। कर्ण हमारा डी है तो डी स्क्वायर, लंबाई हमारा यल है तो यल स्क्वायर, और चौड़ाई हमारा क्या है, बी है तो बी स्क्वायर। तो ये डी यानी कि हमारा विकर्ण है डी, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर ये रूट में हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा सूत्र निकल कर आता है आयत का विकर्ण डी। पूरे को हम लेते हैं तो ये डी हमारा क्या है, विकर्ण है, यानी कि आयत का विकर्ण डी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग का जोड़ होता है। इस पर हम सवाल चलते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, यदि इसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। चूँकि ये आयत है तो हमको तो निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण निकालने के लिए हम यही फार्मूला यूज करते हैं, यानी कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट
लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। चूँकि हमारी लंबाई 20 है, 20 का वर्ग, और चौड़ाई हमारा 15 है, तो 15 का वर्ग। ये हमारा डी है, विकर्ण है, तो हो जाएगा ये 400, 20 का और 400 प्लस 225, ये हमारा आता है 600, √625। तो डी बराबर आ जाएगा, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25। चूँकि विकर्ण हमारा मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक आयत का विकर्ण 5 मीटर है तथा लंबाई उसकी जो है 4 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल व परिमाप क्या होगा। हमारे प्रश्न में एक आयत है जिसका विकर्ण की लंबाई दी हुई है, जिसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है और उसकी एक भुजा की लंबाई भी दी गई हुई है, यानी कि ये आयत है। क्या है, ये आयत है, ए बी सी डी। इसके विकर्ण की लंबाई हमको पता है, कितना है 5 मीटर, और इसकी लंबाई भी हमको पता है, कितना है 4 मीटर। ये हमको पता नहीं है। चूँकि ये आयत है और आयत में हमें सिर्फ 2 चीज़ें पता है, हमको इस आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यह निकाल लेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो वही पाइथागोरस वाला प्रमेय रहेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो हमारा सूत्र था विकर्ण यानी कि डी स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी हमें पता है 5 का वर्ग हो जाएगा, एल भी हमको पता है 4 का वर्ग हो जाएगा, और बी हमको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16 प्लस बी स्क्वायर। तो ये 16 इधर आ जाएगा, तो 25 में से क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 9। तो बी बराबर हो जाएगा 9 √ हो जाएगा, यानी कि बी बराबर आएगा 3 मीटर। ये हमारा चौड़ाई निकल कर आ गया 3 मीटर। अब हमको लंबाई चौड़ाई और विकर्ण तीनों पता है, हमको निकालना है क्या, आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र हम आपको पिछली कक्षा में बताए हैं
कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यल गुणे बी। यल हमको पता है 4 मीटर और बी भी हमको पता हो गया है 3 मीटर वर्ग। 4 तियां 12 वर्ग मीटर, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। और हम इसी क्रम में आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप का सूत्र भी आप लोगों को बताया गया है। 2 कोष्ठ में 2 गुणे कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितना है हमारा 4 मीटर, चौड़ाई कितना है 3 मीटर। 2 गुणे 4 और 3 7 मीटर, यानी कि 7 दूना 14 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, परिमाप हुआ। इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। इसकी अगली क्लास में विस्तारपूर्वक आपको बताएंगे, उसके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।